हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट कैंसिल। जी हाँ फ्रेंड्स, कैंसिल, जिसके बारे में आपसे लगातार कह रहा था फ्रेंड्स कि रेलवे जो है समझे इंटरनली इस रिजल्ट को कैंसिल कर चुका है। बस कोर्ट केस का वेट कर रहा है और कोर्ट केस की वजह से बार बार वो क्या कर रहा है, एक एक नोटिस ऐसा जारी कर रहा है कि जो पेटिशनर वो परेशान है और जल्द से जल्द कोर्ट केस कर दे। मैं आपको बताया था शुरू से, ठीक है। जब 30 मार्च को रिजल्ट आया था तभी मैं बताया था कि ये रिजल्ट जो है पहले वाले से भी बहुत ज़्यादा खराब है, बिल्कुल नोटिफिकेशन के खिलाफ है। क्योंकि नोटिफिकेशन में जहाँ भी बातें मेंशन है केवल 20 गुना की बात की गई है और यहाँ पर 20 गुना रूल कहीं भी फॉलो नहीं किया गया था। आपको मालूम होगा फ्रेंड्स, रिवाइज रिजल्ट में केवल एक लेवल में दिखाया गया 20 गुना, वो भी लेवल 6 में। बाकी सारे लेवल में उसे बढ़ा के कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए गए हैं। यानी कि बाकी सारे लेवल की बात करें तो वहाँ पर CBT 1 की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई थी इस रिजल्ट के बाद। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपसे लगातार कह रहा था आप इस रिवाइज रिजल्ट का उम्मीद ना करें, इस पर विश्वास ना करें। अगर इस पे विश्वास करके आप आगे किसी का कोर्स वगैरह खरीदते, टेस्ट वगैरह खरीदते, तो आप ही को नुकसान होगा। वैसे पढ़ाई कहीं भी गलत जगह नहीं जाता है, बस आपके पैसे मतलब गलत जगह लग जाते हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ाई कहीं से भी करेंगे तो कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज होगा, ही आगे ग्रुप डी में काम आएगा। लेकिन जो आप विश्वास कर रहे थे कि आप CBT 2 में अपीयर हो जाएंगे, तो बिल्कुल गलत था। मैं आपसे बार बार कहता फ्रेंड्स कि CBT 2 में आप अपीयर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रेलवे खुद इस बात को कई बार प्रूफ कर चुका था कि जो पहला रिजल्ट था बिल्कुल सही था, ठीक है। अगर आपको मेरे बात पर विश्वास ना हो तो आप 15 तारीख से लेकर 15 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच के जितने सारे नोटिस रेलवे के आए हैं आप उनमें देख सकते हैं, क्लेरिफिकेशन देख सकते हैं रेलवे ने क्या बार बार कहा है। और जितने उस बीच इंटरव्यू हुए, चाहे किसी भी आरआरबी चेयरमैन का देख लीजिए इंटरव्यू, हर जगह बताया गया कि बिल्कुल नोटिफिकेशन के ही अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आया हुआ है। यानी कि 100% जो फर्स्ट रिजल्ट उनका सही था, ठीक है। और आप लोग को ये बात विश्वास नहीं हो रहा था, बस कुछ कोचिंग माफिया जो थे वो उस टाइम अपना बुक बेच दिए थे 14 फरवरी के नाम पर, और फिर उसके बाद बुक बेचने लगे इस बार के डेट के नाम पर। क्यों? क्योंकि उनको बस पैसे कमाने थे। मैं आपसे लगातार करता फ्रेंड्स कि रिवाइज रिजल्ट बिल्कुल गलत है, ठीक है। पहला भी सही नहीं था, वो अपने आप देखा गलत था, ह्यूमिलिटी के नाते मैं कह रहा हूँ, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं। क्यों? क्योंकि हमें काफी कम कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, जो 12th वाले थे बाहर हो गए थे, बहुत ज्यादा कट ऑफ बहुत हाई चला गया था। लेकिन दूसरा फ्रेंड्स उससे ज्यादा खराब हो गया ना। अब अंदर भरने के चक्कर का क्या मतलब है? सभी को लेवल 2 में, लेवल 5 में केवल भरो, लेवल 3 में, लेवल 6 में क्यों नहीं भरे हो? भरो तो हर जगह बराबर तरीके से भरो, ठीक है। तो इन्होंने तो हर जगह गलती पे गलती किया है, और मैं बताया ही था कि बस ये लोग ऐसा चाहते हैं कि कोर्ट केस हो जाए और कैंडिडेट्स आपस में ही लड़े भिड़े, यानी कि डिवाइड एंड रूल चलाना चाह रहे थे, जिसमें सक्सेस हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कोर्ट केस फाइल हो चुका है, आपको मालूम है, अभी हियरिंग तक नहीं हो पाया है। लेकिन उससे पहले खबर आ रही है कि आपका रिजल्ट समझे कैंसिल हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, समझे कैंसिल हो चुका है, क्योंकि पेटिशनर्स को भी यही सब प्रूफ मिल गया है जो मैं आपसे लगातार कह रहा था। क्योंकि रेलवे कई बार, एक बार नहीं कई बार उसको बचाने का प्रयास किया था पहले रिजल्ट को, ठीक है। कई बार उसका बचाव किया है फ्रेंड्स, और ये प्रूफ जब जज के सामने जाएगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि जज क्या डिसीजन देने वाला है, ठीक है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस कोर्ट केस में थोड़ा देरी हो गई है। देरी क्यों हुई है? फंडिंग की वजह से, पैसे मैं आपसे कह रहा था फ्रेंड्स, इन लोगों को थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि पिछला केस के तो वहाँ पर पैसा थोड़ा सा मतलब लग गया था, खर्च हो गया था, और फिर रेलवे की अचानक चाल की वजह से इन्हें केस विड्रॉ करना पड़ गया था। फिर दोबारा इन्होंने उसी कैट में केस फाइल कर दिया है, ठीक है। लेकिन दोबारा पैसा फिर से लगना ही लगना, भले एडवोकेट वही है, कैट वही है, सब कुछ वही है, लेकिन पैसा तो लगना तय है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगा, जो लोग CBT 1 में क्वालिफाइड थे वो लोग उन्हें कॉन्ट्रीब्यूट जरूर करें, क्योंकि उन्हें पैसे की अभी भी जरूरत महसूस हो रही है। मैं इससे पहले नहीं कहा था, लेकिन फ्रेंड्स ह्यूमैनिटी की वजह से आप जानते हैं कि वो सही के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, गलत की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। उसी रिजल्ट को रेलवे जो है बार बार सही ठहरा रहा था। लेकिन प्रोटेस्ट के बाद जब देखा इलेक्शन का टाइम आ गया है, तो प्रोटेस्ट को दबाने की वजह से रेलवे ने क्या किया, कमेटी का गठन कर दिया, कमेटी गठित कर दिया, और कमेटी के थ्रू क्या कर दिया, ऐसा रिजल्ट दे दिया जो न इधर का रहा न उधर का रहा, ठीक है। जो लोग रिवाइज रिजल्ट में आ गए हैं, बाई चांस अगर CBT 2 दे भी लेते हैं तो सोचिए क्या क्वालिफाई कर पाएंगे? CBT 2 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना लो लेवल के कैंडिडेट्स को बुला लिया गया, इतना ज्यादा कैंडिडेट्स बुला लिया गया है जो कहीं से भी कंपटीशन में फाइट नहीं कर पाएंगे। फाइट ऊपर वाले ही कर पाएंगे। बहुत कम ऐसे लकी होंगे जिनका CBT 1 मार्क्स भले खराब हो गया हो, CBT 2 अपने आप को इंप्रूव कर ले। लेकिन इससे क्या है, ये केवल डिवाइड एंड रूल है, बाकी कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। ये मतलब केवल डिवाइड एंड रूल ही किया गया है और कुछ नहीं किया गया। और फ्रेंड्स, रिवाइज रिजल्ट समझे आपका कैंसिल ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं शुरू से आपसे कहता आ रहा हूं, ये समझे इंटरनली कैंसिल है, बस आप लोग को परेशान किया जा रहा है, जैसे पहले परेशान किया जा रहा था एग्जाम डेट के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर। तो वही चीज रिवाइज रिजल्ट के नाम पर भी आपको परेशान किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं किया जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हियरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, अभी केस नंबर नहीं मिला, अभी केवल डायरी नंबर मिला है। कोर्ट केस पर भी बहुत से लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, कुछ लोग गंदे गंदे वर्ड्स यूज करते, बोल रहे थे अफवाह फैला रहे, ये कर रहा है वो कर रहा है। अब वो लोग गायब हो चुके हैं, ठीक है। कुछ लोग मतलब
अच्छे से बात करते हैं, बस बोलते हैं फेक न्यूज़ है, उनकी बात समझ में आती है, लेकिन जो अपनी लैंग्वेज गलत यूज़ करते हैं वो अच्छा काम नहीं करते, वो कभी स्टूडेंट नहीं हो सकते, कभी कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। वो मतलब फालतू केवल काम के लिए आते यूट्यूब चैनल, बाकी कुछ नहीं करते वो फ्रेंड्स। लेकिन समझिए रिजल्ट आपका कैंसिल हो चुका है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप इसका उम्मीद लगाए बैठे तो आप उम्मीद मत लगाइए, आप केवल दूसरे एग्जाम्स का प्रिपरेशन करिए। और मैं तो हमेशा कहता हूँ केवल रेलवे एग्जाम्स के भरोसे बैठेंगे तो कभी भी कोई काम नहीं हो पाएगा। आप अपनी स्टेट एग्जाम्स पर फोकस करिए, एसएससी पर फोकस करिए, बैंकिंग पर फोकस करिए। और एसएससी का हाल भी कुछ ऐसा ही है फ्रेंड्स, ठीक है। वहाँ भी वैकेंसी दिन पर दिन घटती जा रही है। जहाँ 20,000 वैकेंसी आती थी वहाँ 4,000 से 5,000 वैकेंसी आ रही है, मतलब वहाँ भी वैकेंसी काफ़ी घट चुकी है। बाकी क्या है, वहाँ पे इतनी धांधली वगैरह नहीं है, वहाँ पे किसी का प्रोटेस्ट का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो जो भी करते हैं अपने नोटिफिकेशन के ही अकॉर्डिंग करते हैं। बट रेलवे है, रेलवे में जानते हैं क्या होता है, कैंडिडेट संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसका इफेक्ट वोट बैंक पर पड़ता है, इसलिए प्रोटेस्ट की वजह से इनको अपना रिजल्ट चेंज करना पड़ गया था। जबकि बार बार आप देखेंगे, चाहे रेल मंत्री का इंटरव्यू है, किसी चेयरमैन का इंटरव्यू, सब लोग यही कह रहे थे कि रिजल्ट बिल्कुल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। और एक चेयरमैन ने एग्जाम्पल के तौर पर भी बताया था कि क्या नोटिफिकेशन अगर 3 साल लेट हो गया तो क्या मैं जो ओवर एज उनको बाहर कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। उन्होंने साफ साफ बताया था, मतलब कि जो कुछ नोटिफिकेशन के मतलब नोटिफिकेशन मेंशन उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। यही मैं भी बार बार आपसे कह रहा हूँ फ्रेंड्स, रेलवे बार बार अमेंडमेंट्स नहीं कर सकता है, और अगर अमेंडमेंट कोई कर भी रहा है तो वो किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि सीसीए वालों को ग्रुप डी में अमेंडमेंट कर दिया गया है कि उनको पीईटी से मतलब छूट दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स उस सीसीए का मैटर, उसे आपका नुकसान नहीं होने वाला है। पहले से उनका सीट जो 20% रिजर्व था, अभी भी उनका 20% रिजर्व है, ठीक है। तो वो उनका मामला है, उससे उनको फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। अगर उनका पीईटी होता तो भी वो सीट आपको नहीं मिलने वाला था। आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, साफ साफ उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। वो बैकलॉग में चला जाता, तो उससे किसी को नुकसान नहीं हुआ जो अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट का मतलब क्या है, आप अमेंडमेंट ऐसा करिए जिससे किसी को फायदा और ना कि नुकसान हो। अगर किसी को नुकसान होता है, अगर उसके खिलाफ कोर्ट जाता है तो वो अमेंडमेंट को कैंसिल करना पड़ेगा हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वही चीज यहाँ पर हो रहा है फ्रेंड्स। एनटीपीसी वैकेंसी में कई बार इन्होंने अमेंडमेंट किया है, केवल प्रोटेस्ट कर से, केवल इलेक्शन कर से, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन अब क्या, अब ये रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। अब ये रिजल्ट ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला है, ठीक है। आप जानते हैं कैट में हियरिंग है, कैट में हियरिंग जल्द से जल्द होता है, आपको लगातार हियरिंग डेट मिलते जाएगा। और उम्मीद है 3 से 4 हियरिंग में केस खत्म ही हो जाएगा, यानी कि केस जो पिटिशनर वो जीत भी जाएंगे। और हो सकता है सीबीटी 2 भी रुक जाए, ठीक है, क्योंकि अगर उससे पहले केस का ऑर्डर आ जाता है तो सीबीटी 2 भी रुक सकता है। अभी मैं कंफर्म कुछ नहीं कह सकता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम डेट पर अभी तक मैंने कोई कमेंट नहीं किया है कि अपने टाइम पर होगा कि नहीं होगा। बस मैंने ग्रुप डी के बारे में कहा था कि इस साल होना मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं जून के बाद जो है कोविड बढ़ने के चांसेस है, कोविड का 4th वेव आने वाला है, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। और अगर कोविड आता है और फिर वापस लौटता है तो मैक्सिमम कह सकते हैं, मतलब मिनिमम जल्द से जल्द कह सकते हैं अक्टूबर नवंबर तक जा सकता है। तो अगर बहुत पहले कह सकते हैं इस साल एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, नवंबर हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। मैं कई बार बात बता चुका हूं। तो बहुत से लोग कहते हैं अगर कोविड को इग्नोर करते तब ग्रुप डी कब होगा, तो मैं बताया था अगस्त मान के चल सकते, जुलाई में तो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। उसके बाद बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि जून में हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है फ्रेंड्स। जून में कहीं से भी एग्जाम स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही ग्रुप डी के, ठीक है। अभी जो एनटीपीसी सीबीटी 2 इस पर भी लेकर बहुत सारी अफवाहें फैल रही, इस पर हम अलग से चर्चा कर लेंगे कब क्या होने वाला है। लेकिन अभी मैं यही कहूंगा फ्रेंड्स, समझिए रिजल्ट कैंसिल हो चुका है, अब आगे कुछ होने वाला नहीं है। जो लोग रिवाइज रेट में आए थे वो लोग कह रहे हैं कि फिर से हम केस करेंगे, तो आप केस करके क्या करेंगे, आपका कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। वहाँ पे सब कुछ प्रूफ हो चुका है ऑलरेडी। रेलवे खुद बार बार कह रहा था कि हम नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये सब कुछ किए, ये किए, वो किए, ठीक है। तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, यही हो सकता है अधिक से अधिक कि ये लोग क्या करें, फाइनली लास्ट में जाकर के वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे मतलब कट ऑफ बना दे, जैसा कि पिछले बार एएलपी में हुआ था। अगर सबको मैनेज करना चाहिए एक बार फिर से, तो अदरवाइज फर्स्ट रिजल्ट ही वैलिड होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दिख रही है, जिसके लिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, लगातार कह रहा हूँ कि फर्स्ट रिजल्ट ही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगा कि वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है। अगर लोग मैनेज करने का प्रयास करते हैं तो वही तीसरा ऑप्शन है कि मतलब कि वो फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स से कट ऑफ बना दे और सभी को किस तरह एडजस्ट कर ले। तो वहाँ पर फिर क्या होगा, फिर समझिए फर्स्ट ईयर वालों के साथ धोखा होगा, क्योंकि उतना कंपटीशन करके वहाँ तक पहुंचे थे, ठीक है, हाई रैंक लाए थे, उसके बाद फिर से उनको अधिक लोगों के साथ फाइट करना पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी वो एक हिसाब से चल सकता है, क्योंकि वहाँ पे कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कहीं भेदभाव नहीं है। लेकिन इस रिजल्ट डिफरेंस बहुत ज़्यादा भेदभाव है, क्योंकि कहीं 20 गुना, कहीं 50 गुना, कहीं 100 गुना। तो ये काफ़ी गलत है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आप कैंडिडेट्स की भीड़ बढ़ा ही रहे हैं तो सभी लेवल्स बढ़ाइए, किसी एक लेवल मत बढ़ाइए, किसी 5 लेवल मत बढ़ाइए, ठीक है, सभी लेवल बढ़ाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।